Hello learners, my name is Ankur Bhardwaj and today we are going to cover a topic of you can say psychology and also of educational psychology, and the topic is mental health. It is not only useful for psychology and educational psychology but दूसरे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए. So right now I'm sharing my screen in front of you. Mental health by अंकुर सर. So learners देखिए, here it is, mental health by अंकुर सर. Moving on forward, what do we have see? सबसे पहले मैं आपको बताते देता हूँ मेंटल हेल्थ होता है क्या. मेंटल हेल्थ एक तरीके से मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं मेंटल हेल्थ को हिंदी में, लेकिन ये एक काफ़ी लॉन्ग और ब्रॉड डेवलपमेंट होता है. देखिए, आप सब लोगों ने सुना होगा कि फिजिकल हेल्थ एक तरीके से कम टाइम में, एक तरीके से जो एडोलसेंट एज में होते हैं उनका एक तरीके से जल्दी डेवलप एक रिकवरी हो जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ में कई बार टू बी इन द रिकवरिंग स्टेट काफ़ी टाइम लग जाता है. तो आगे बढ़ते हैं. मेंटल हेल्थ के बारे में तो मैंने बता दिया, इसको मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं हिंदी में. मेंटल हेल्थ रेफर्स टू अ पर्सन इमोशनल. आई एम जूमिंग इट आउट, वेट अ सेकेंड. मतलब मेंटल हेल्थ को अगर डिफाइन किया जाए, ये अब मैंने जूम कर दिया आप लोगों के सामने, इससे भी बेहतर दिखाई देगा पहले से. क्या मेंटल हेल्थ रेफर्स टू अ पर्सन इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग. जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग होता है. उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, एंड इट इज़ इम्पैक्ट्स हाउ इंडिविजुअल थिंक, फील एंड बिहेव. और ये उस बात पर असर डालता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल होता है वो कैसे सोचता है, महसूस करता है और बिहेव करता है. इट एनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग इमोशनल resilience, coping with stress, building and maintaining healthy relationship. तो इसमें ये बताया गया है बेसिकली कि जो ये हमारा मेंटल हेल्थ होता है ये हमारे जीवन के कई आयामों को कवर करता है, जिसमें से हमारा इमोशनल रिसाइलेंस होता है, कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से हम कैसे कोपिंग करते हैं, मतलब कैसे टैकल करते हैं, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप. और उसके अलावा हमारे जो जीवन में कैसे हम अच्छे रिलेशनशिप करते हैं और मेकिंग चॉइसेस दैट एनहांस ओवरऑल वेलबींग. और ऐसी चॉइसेस, ऐसे विकल्पों को भी चुनने में मदद करता है जिससे हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल वेलबींग हो, मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो. की कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ के किया क्या की कंपोनेंट्स हैं. इमोशनल वेलबींग पहला है. इमोशनल वेलबींग इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग. कोग्निशन का मतलब होता है अवेयर, कोग्नाइजिंग का मतलब होता है अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग मतलब रीक अवेयरनेस. एक तरीके से इमोशनल वेलबींग इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, एंड मैनेजिंग अ वाइड रेंज ऑफ इमोशन. उसके अलावा कई इमोशंस को एक तरीके से मैनेज करने में ये हमारी मदद करता है मेंटल हेल्थ. इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस. उसके अलावा स्ट्रेस के साथ कैसे कोप अप करना, टैकल करना, नेविगेट चैलेंज एंड एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशन. उसके अलावा फिर साइकोलॉजिकल वेलबींग आता है. दिस एस्पेक्ट फोकस ऑन कोग्निटिव फंक्शनिंग. ये एस्पेक्ट हमारा फोकस करता है कोग्निटिव फंक्शनिंग पे, सेल्फ एस्टीम पे और पॉजिटिव सेल्फ इमेज पे. इट इंक्लूड्स हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस, फील कॉम्पिटेंट एंड हैविंग अ रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ वंस एबिलिटी. उसके अलावा ये हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में भी एक पूरा जो साइकोलॉजिकल वेलबींग होता है उसको भी डेवलप करने में, उसको भी एनहेंस करने में हमारी मदद करता है. सोशल वेलबींग मतलब सामाजिक वेलबींग रिलेट्स टू द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड द एबिलिटी टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी कनेक्शन विद अदर्स. सोशल वेलबींग में मतलब ये बताया गया कि हम कैसे सोसाइटी के साथ, सोसाइटिकल नॉर्म्स के साथ कैसे अच्छे कनेक्शन बिल्डअप कर सके, उसमें ये हमारी मदद करता है मेंटल हेल्थ. सोशल सपोर्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू मेंटल हेल्थ. उसके अलावा जो सोशल सपोर्ट होता है और जो बिलोंगिंग, इसमें सिग्निफिकेंटली यानी इंपॉर्टेंट तरीके से, काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से मानसिक स्वास्थ्य में योगदान देते हैं. रीसाइलेंस. रीसाइलेंस इज द कैपेसिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी एंड अडेप्ट पॉजिटिवली टू चैलेंज. रीसाइलेंस एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिसकी मदद से हम एडवर्सिटी और पॉजिटिवली चैलेंज को एक तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं, यानी अपने जीवन में उनको ला सकते हैं. रीसाइलेंट इंडिविजुअल कैन नेविगेट लाइफ अप्स एंड डाउन वाइल मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग. और ये इंडिविजुअल्स को एक तरीके से अप और डाउन होते हैं उनको भी एक तरीके से नेविगेट करने में मदद करता है. कोपिंग स्किल. इफेक्टिव कोपिंग स्किल इन्वॉल्व द एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस,
सोल्व प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रक्टिवली मेक डिसीजन। इफेक्टिवली कोपिंग स्किल हमारा मदद करता है स्ट्रेस को मैनेज करने में, सोल्व प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में, एंड कंस्ट्रक्टिवली मेक डिसीजन और निर्णय डेवलप करने में हमारी मदद करता है। डेवलपिंग हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। और हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है हमारा मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में। आगे बढ़ते हैं। अ मेंटली हेल्दी पर्सन पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टर। एक जो स्वास्थ्य मन से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर ये फॉलोइंग ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट, मतलब उसका सम्यक संतुलित और समायोजित और एक तरीके से हार्मोनियस डेवलपमेंट होता है। मतलब वो एक तरीके से वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करेगा आसानी से। दिस एबिलिटी मेक्स देम एबल टू लीड अ बैलेंस लाइफ टू डील पॉजिटिवली विद ऑल। और इसकी मदद से वो सभी के साथ सम्यक अपने जीवन में लाएगा, बैलेंस लाइफ में लाएगा और सभी के साथ पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव मतलब सकारात्मक सोच रहेगी उसकी। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, दिस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट अकॉर्डिंगली। मतलब जो वास्तविकता होती है जीवन को उसको स्वीकारेगा बंदा। सेल्फ कंडेंस, दिस एबिलिटी मेक्स देम एबल टू एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट देमसेल्फ एंड मेक लर्नर फील वेरी कॉन्फिडेंट इन ऑल एरिया। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें, इसमें एफ यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। दिस एबिलिटी मेक्स देम एबल टू एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट देमसेल्फ। ये जो योग्यता होती है इसकी मदद से हम वो स्वीकारता है, दूसरे पे विश्वास करता है एंड मेक्स लर्नर फील वेरी कॉन्फिडेंट इन ऑल एरियाज। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस एबिलिटी इनेबल्स देम टू कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे और जनरल लाइफ। ये जो योग्यता होती है ये कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन लाने में मदद करता है और उसके अलावा डे टू डे और जनरल लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, वेट अ सेकेंड, हियर इट इज। मेंटल हेल्थ का इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब इमोशनल मैच्योरिटी में देखिए, इमोशनल मैच्योरिटी में कैसे मदद करता है। इमोशनल मैच्योरिटी, दिस एबिलिटी हेल्प्स देम टू इन्फॉर्म एंड कम्युनिकेट मोरल जजमेंट्स एंड डिसीजन। ये योग्यता हमें एक तरीके से संप्रेषण तथा सूचनाओं को और निर्णायक शक्ति होती है हमारी उसको और जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इमोशनल मैच्योरिटी। तो ये इसमें मेंटल हेल्थ का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि ये एक तरीके की ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव थिंकिंग होती है, या इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। कई अलग अलग आपने बुक्स परचेज करोगे तो उसमें कई बार बोला जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग किसका एस्पेक्ट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही एक एस्पेक्ट है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णायक शक्ति को इन्फ्लुएंस करने में भी ये काफ़ी ये इन्फ्लुएंस करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज एन एबिलिटी दैट हेल्प्स देम टू कंस्ट्रक्टिवली टेक डिसीजन बाय गैदरिंग रेलेवेंट इन्फो। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ। बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक्स, ब्रेन केमिस्ट्री एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स प्ले अ रोल इन मेंटल हेल्थ। जीन्स, ब्रेन केमिस्ट्री और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मानसिक स्वास्थ्य में। कंडीशन लाइक डिप्रेशन जैसे अवसाद हुआ, एंग्जाइटी, उत्तेजना, स्कीजोफ्रेनिया कैन हैव अ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो ये कई बार माना जाता है कि जैसे स्कीजोफ्रेनिया जिसको हम कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और इसके भी कई 3-4 टाइप्स होते हैं। डिप्रेशन जिसको अवसाद कहते हैं, एंग्जाइटी, ये सभी कई बार माना जाता है कि बायोलॉजिकल अगर पेरेंट्स में होते हैं तो ये बच्चे में एक तरीके से ट्रांसमिट कर जाते हैं उनके जीन्स। तो आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो पर्यावरण फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि जीवन के प्रारंभिक अनुभव रहते हैं। एक्सपोजर टू ट्रोमा, ट्रोमा में एक तरीके से एक्सपोजर मिलना, एंड लिविंग कंडीशन कैन इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ, ये मानसिक स्वास्थ्य को असर कर सकती है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट टू वेलबींग, और अच्छा इन्वायरमेंट और पॉजिटिव एक्सपीरियंस हमारे ओवरऑल वेलबींग को कंट्रीब्यूट करता है। सोशल एंड कल्चर फैक्टर, social support, cultural expectation and societal attitudes toward mental health influence individual mental well-being. Social support, सामाजिक सपोर्ट, कल्चरल एक्सपेक्टेशन, कल्चर की एक्सपेक्टेशन एंड सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंस एंड इंडिविजुअल मेंटल वेलबींग। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो भेदभाव किया जाता है, कैन नेगेटिवली इफेक्ट मेंटल हेल्थ। कई बार होता है कि हम अपने सोसाइटी में कुछ निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सो ये उनके मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभावित कर सकते हैं, जिसका नकारात्मक उनके अंदर दृष्टिकोण बन जाता है। लाइफ इवेंट्स एंड स्ट्रेसर, सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स सच एज लॉस, ट्रॉमा और मेजर लाइफ चेंजेस कैन कंट्रीब्यूट टू मेंटल हेल्थ चेंज।
कई बार किसी पर्सन के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी रिलेटिव के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो ट्रॉमा में चला जाता है। उसकी वजह से भी उस पर्सन के जो रिलेटिव्स की मेंटल हेल्थ एक तरीके से पुअर हो जाती है, या उसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है। कोपिंग विद स्ट्रेसर इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग मेंटल वेलबींग। आप सब लोगों को पता है कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन में डे टू डे बिल्डअप होती है। दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। सी, देखिए स्ट्रेस होता क्या है एक तरीके से। स्ट्रेस किसी भी पर्सन को, हर पर्सन को ये होता ही है डे टू डे लाइफ। इसको ये हमारे मेंटल वेलबींग को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने का हमारा एक तरीके से हमारा पर्पस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिससे हम अपनी मेंटल वेलबींग को अच्छा कर सकें। प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ बेसिकली मतलब मेंटल हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए। सेल्फ केयर, खुद का एक तरीके से केयर करके। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल वेलबींग सच एज एडिक्वेट स्लीप। सबसे अच्छा जो इसमें बताया गया है, और मैंने भी साइकोलॉजी में मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि नींद जो हमारे मेंटल हेल्थ को काफ़ी प्रभावित करती है। जो कोई भी इंडिविजुअल अगर ज़्यादा डीप स्लीप लेगा तो उसका जो पूरा दिन है वो काफ़ी शांतिपूर्वक जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित एक्सरसाइज करना, और हेल्दी न्यूट्रिशन, और अच्छा खाना खाना, अच्छा सेवन खाने का करना, ये हमारे मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशल सपोर्ट, कल्टिवेट पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड सीक सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल व्हेन नीडेड। और जब भी आपको लगता है कि आपके किसी रिलेटिव को, या आप भी खुद एक तरीके से मेंटल हेल्थ आपका अच्छा नहीं, तो आपको अपना एक तरीके से सपोर्ट लेना चाहिए। जैसे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज होती हैं, अब आगे बताऊंगा। काउंसलिंग एंड थेरेपी, प्रोफेशनल काउंसलिंग और थेरेपी कैन प्रोवाइड अ सेफ स्पेस टू एक्सपोजर थॉट एंड इमोशन, डेवलपिंग कोपिंग स्किल एंड एड्रेस मेंटल हेल्थ चैलेंज। इसके लिए सीबीटी एक एक्टिविटी, एक थेरेपी होती है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें आप काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के साथ बातचीत करके अपने जो मन में जो भी विचार हैं वो उससे बातचीत करके अपने जो एक तरीके से अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में जो भी आपके विचार हैं उनको बोल के बातचीत करके काफ़ी अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। Mindfulness and relaxation technique. Practice like mindfulness meditation and deep breathing can help manage stress and promote mental clarity. जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ध्यान और मेडिटेशन और योगा काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ को। इनकी जो मेन, इनका की कॉन्सेप्ट यही होता है, ब्रीदिंग पे फोकस करना। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है मेडिटेशन के बारे में, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं मेडिटेशन के बारे में। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा और जागरूकता। Foster awareness about mental health issues, reduce stigma, and promote supportive environment for those experiencing mental illness. मेंटल हेल्थ इशू के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमको एक तरीके से प्रमोट करना चाहिए, जिससे जो लोग इनके बारे में जागरूक नहीं है उनके अंदर भी जागरूकता है। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, इन केस ऑफ सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग मेडिकेशन एंड थेरेपी में बी नेसेसरी। सीकिंग हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको काफ़ी दिक्कत आ जाती है मेंटल हेल्थ में, जैसे कुछ मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, सोमैटोफेमिक डिसऑर्डर होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं। ऐसे केसेस में प्रोफेशनल ट्रीटमेंट उनके लिए दी जानी चाहिए। और अगर आप उनके पास जाते हो किसी थेरेपिस्ट के पास या किसी साइकाइट्रिस्ट के पास, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये आपकी वीकनेस है, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप सही समय पे उनके पास पहुंचे और अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार कर रहे हैं। इसको कई बार लोग कहते हैं कि ये कोई बंदा साइकाइट्रिस्ट के पास जाता तो वो तो पागल है, लेकिन ये एक तरीके से मिसकंसेप्शन है, जिसको हमें एक तरीके से पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए कि साइकाइट्रिस्ट एक मनोचिकित्सक होता है जो मन की चिकित्सा करे। ऐसा नहीं कि वो जो भी पर्सन साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं वो लोग दे आर फूल, दे आर मैड। नो, इट इज नॉट लाइक। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग। समझ और मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए। इट इन्वॉल्व्स अ होलिस्टिक अप्रोच। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है दैट एड्रेस इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। बाय फोस्टरिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, प्रमोट अवेयरनेस एंड सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प व्हेन नीडेड। तो ये तरीके से आप कर सकते हो ओवरऑल डेवलपमेंट अपना। इंडिविजुअल कैन वर्क टुवर्ड्स मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग देयर मेंटल। आगे बढ़ते हैं। ये आज लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक था मेंटल हेल्थ। तो मैंने उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया होगा। अगर फिर भी आप लोगों के मन अंदर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं इसी प्रकार यूट्यूब पे अपना वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी और बेसिक्स अवेयरनेस के ऊपर। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लर्न न्यू थिंग्स। हैव अ गुड